रतन टाटा नहीं रहे। 9 नवंबर 2024 की रात 11 बजे मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में रतन टाटा ने अंतिम सांस ली। ये खबर इतनी तेजी से फैली कि कोई भी इससे अछूता नहीं रहा। हर कोई सोशल मीडिया पर रतन टाटा को लेकर अपने अपने किस्से बता रहा है। जाहिर तौर पर कोई भले उनसे क्यों ना मिला हो, लेकिन इंटरनेट की प्रतिक्रिया यह बता रही कि उनका जाना लोगों के लिए किसी व्यक्तिगत क्षति से कम नहीं है। इस कड़ी में रतन टाटा के पर्सनल असिस्टेंट और टाटा बोर्ड मेंबर्स के सदस्य शांतनु नायडू ने भी लिंक्डइन पर एक बेहद ही भावुक पोस्ट लिखकर रतन टाटा को श्रद्धांजलि दी है, जिसे पढ़कर किसी की भी आंखें नम हो सकती हैं। उनकी इस पोस्ट पर हजारों की संख्या में प्रतिक्रिया आ रही है। आइए देखते हैं कि उन्होंने रतन टाटा को किस तरह श्रद्धांजलि दी है। दिग्गज बिजनेसमैन के निधन से उनकी कंपनी में काम करने वाले हर कर्मचारी में शोक की लहर है। ऐसे में उनके पर्सनल असिस्टेंट ने भी बेहद इमोशनल मैसेज के साथ उनके लिए विदाई संदेश लिखा है। लिंक्डइन पर शांतनु नायडू ने रतन टाटा के साथ अपनी एक तस्वीर पोस्ट की है, जिसमें वो दोनों फ्लाइट के अंदर बैठे हैं। इस फोटो को पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा, इस दोस्ती ने अब मुझ में जो खालीपन छोड़ा है उसे भरने में मैं अपनी बाकी जिंदगी बिता दूंगा। दुख प्यार के लिए चुकाई जाने वाली कीमत है। अलविदा मेरे प्रिय लाइट हाउस। उनके संदेश को पढ़कर यूजर्स भी काफी इमोशनल हैं और कमेंट्स में अपने रतन टाटा को लेकर विचार लिख रहे हैं। उनकी इस लिंक्डइन पोस्ट पर करीब 35,000 से ज्यादा लाइक्स मिल चुके हैं। यूजर्स के रिएक्शन में कमेंट सेक्शन पूरी तरह से भरा हुआ है। हर कोई कमेंट्स में बस शोक जाहिर करता हुआ नजर आ रहा है। एक शख्स ने कहा, शांतनु के दुख व्यक्त करने और शोक व्यक्त करने के लिए कोई पर्याप्त शब्द बचे ही नहीं है, लेकिन श्री टाटा के जीवन से सीखने, प्यार करने, आकांक्षा करने, प्रतिबिंबित करने, एक अच्छा इंसान बनने के लिए सीखने के लिए बहुत कुछ है। टाटा सन्स के एक सफलतम चेयरमैन रहे रतन टाटा अब हमारे बीच में नहीं है। उनकी असंख्य यादें हमारे मन में, हमारे दिलों में कैद हैं। हम सब बार बार उनको याद कर रहे हैं। रतन टाटा जब वानप्रस्थ आश्रम में जीवन व्यतीत कर रहे थे तो उनके साथ अक्सर एक दुबला पतला युवक दिखता था। आप जानते हैं कि कौन था वह युवक जिनसे रतन टाटा भी अक्सर सलाह मशवरा किया करते थे। हम जिस पतले दुबले युवक की बात कर रहे हैं उनका नाम है शांतनु नायडू। वह रतन टाटा के असिस्टेंट रहे हैं। महज 31 साल के शांतनु में कुछ तो खासियत रही होगी जो कि दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा उनके साथ अपना समय गुजारते थे। देखा जाए तो रतन टाटा का 31 वर्षीय शांतनु नायडू से खास जुड़ाव रहा है। हालांकि रतन टाटा का इनसे कोई भी पारिवारिक संबंध नहीं है। शांतनु नायडू टाटा ट्रस्ट के डिप्टी जनरल मैनेजर के रूप में काम करते थे। उनकी प्रतिभा से रतन टाटा भी कायल थे। तभी तो रतन टाटा ने खुद फोन करके कहा था कि मेरे असिस्टेंट बनोगे। इसके बाद वो साल 2022 में रतन टाटा के ऑफिस में जीएम बन गए। शांतनु नायडू मुंबई में रहने वाले हैं। शांतनु नायडू का जन्म 1993 में महाराष्ट्र के पुणे में हुआ था। शांतनु रतन टाटा को स्टार्टअप में निवेश के लिए बिजनेस टिप्स देते थे। शांतनु नायडू की देश भर में व्यवसायी, इंजीनियर, जूनियर असिस्टेंट, डीजीएम, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, लेखक और उद्यमी के रूप में काफी प्रसिद्धि है। शांतनु नायडू ने बिजनेस इंडस्ट्री में एक ऐसा मुकाम हासिल किया जो कई लोगों के लिए हमेशा एक सपना होता है। तभी तो रतन टाटा के अंतिम दिनों में साथी बने। लिंक्डइन प्रोफाइल के मुताबिक शांतनु जून 2017 से टाटा ट्रस्ट में काम कर रहे हैं। इसके अलावा नायडू ने टाटा एलेक्सी में डिजाइन इंजीनियर के तौर पर भी काम किया है। वो सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं। एक बार उन्होंने फेसबुक पर आवारा कुत्तों के लिए रिफ्लेक्टर के साथ बनाए डॉग कॉलर के बारे में लिखा था। इस रिफ्लेक्टर की वजह से ड्राइवर उन्हें मुंबई की सड़कों पर देख सके। इस पोस्ट को पढ़ने के बाद रतन टाटा ने उन्हें एक मीटिंग के लिए भी बुलाया था। बस वह पसंद आ गए। इसके बाद मई 2022 से वह रतन टाटा के साथ काम करने लगे। शांतनु नायडू की रतन टाटा के साथ अप्रत्याशित दोस्ती जानवरों के प्रति उनके साझा प्रेम के कारण पनपी। दोनों की मुलाकात साल 2014 में हुई थी, जब नायडू ने आवारा कुत्तों को रात में कारों की टक्कर से बचाने के लिए रिफ्लेक्टिव कॉलर बनाए थे।
उनकी पहल से प्रभावित होकर टाटा सन्स के मानद चेयरमैन ने नायडू को उनको काम करने के लिए आमंत्रित किया। शांतनु की पढ़ाई अमेरिका के कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में हुई थी। वहां से उन्होंने MBA किया था। टाटा ग्रुप में काम करने वाले वो अकेले नहीं हैं। दरअसल शांतनु नायडू टाटा ग्रुप में काम करने वाली 5वीं पीढ़ी हैं। अमेरिका से पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने टाटा ग्रुप में नौकरी करना पसंद किया। नौकरी के अलावा वह गुड फेलो के ऑनर भी हैं। यह वरिष्ठ नागरिकों को कॉम्प्रिहेंसिव सपोर्ट उपलब्ध कराती है। बताया जाता है कि इस कंपनी की वैल्यू करीब 5 करोड़ रुपए है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।